ओके, और ये क्या है ये? कौन सा सर? ये दिस इज सर पाइनियल रीजन सर, पाइनियल ग्लैंड। ये जो चीज़ है ये? अच्छा ये सर दिस इज सर वो है इंफीरियर कॉलिक्यूलस मेरे ख्याल में सर। और ये नीचे क्या है वाला। ये क्या है ये? दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज द फेस्टिजियम अबव एंड और ये क्या है ये? अगेन ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रल कैनाल है आई गेस सर। और ये क्या है ये? दिस इज द ओबिक्स सर। और ये? दिस इज दी सर ऑक्सीपिटल बोन एट द फोरामेन मैग्नम पे एंड हो रहा है। ठीक ठीक है, गुड, आपने चीज़ सही बताई जी। आप जाए, मसूद साहब आप प्रोसीड करें इसमें। ठीक है, चलिए जी। तो ये आपकी डायग्नोसिस हो गई, कैरी विद सिरिंग्स। हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर? Sir, I will counsel the patient first of all, and then I will proceed for surgery, sir. Counsel the patient and proceed for surgery. Acha. And so what was the main presentation? Sir, neck अपना occipital pain है sir, और left shoulder pain है. Shoulder pain है और deficit कोई नहीं है. सर, और सर एग्जामिनेशन पे स्लाइड हमें जो है वो सेंसरी एनेस्थीसिया मिला था सर। मिला था कहाँ पे, हैंड में या शोल्डर में? हैंड में। हैंड में मिला था, ठीक है। हाउ व्हाट यू विल टेल द पेशेंट? आई वुड टेल द पेशेंट के ये जो आपकी कंडीशन है, आपके मसाइल हैं, ये बेहतर हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बेहतर हो। यहाँ पे उनको हमारा मेन मकसद होता है यहाँ पे उनको रोकना और मजीद बढ़ना ना हो। जैसे कि आपका हाथ बिल्कुल कमज़ोर ना हो, काम करना बंद ना कर दे, बिल्कुल उसकी जो है सेंसेशन पूरी लॉस ना हो जाए, आर्म वीक ना हो जाए। तो ये चीज़ें हमें रोकनी है। बाकी जो आपको हो गई हैं वो तो वैसे ही रहेंगी, और हमारे ऑपरेशन का मकसद है ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। हो सकता है आपकी ये थोड़ी बेहतरी आ जाए इसमें। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो यू हैव टू टेल द पेशेंट द इंडिकेशन फॉर सर्जरी। राइट सर। ठीक है, अच्छा। So then of course what else you will tell? Just broad category आप बता दें। I will again further counsel about the possible complications and the outcome of the patient. ठीक है, अच्छा। एक चीज और बतानी होती है हमेशा, which is the modern way कि जी हो सकता आप उसको alternate बताएं। alternate of the surgery sir। हाँ, alternate फर्ज करें there is somebody कि जी वो आता है लंबर डिस्क सर्जरी कराने के लिए, तो आप उसको बताएंगे कि जी लंबर डिस्क में तो ज्यादा ऑप्शन होती है, लेकिन हर जगह बताना होता है आपको कि लंबर डिस्क में आप कहेंगे जी नर्व रूट ब्लॉक करा सकते हैं, डिस्केक्टमी करा सकते हैं, खाली टैबलेट पे भी रह सकते हैं, इट विल टेक टाइम, मे बी 1 year or 2 years, थिंग्स विल गेट बेटर। ठीक है ना? तो यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा कि सर्जरी और ना सर्जरी कराने में क्या फर्क है। तो अगर आप बोले जी अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन देयर विल बी अ रिस्क ऑफ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिटोरेशन। तो आप उसको मरीज को ये भी बताएं कि सर्जरी नहीं कराएगा तो क्या होगा। जी सर, जी सर। जो कि कुछ बीमारियों में इंपॉर्टेंट होता है, लाइक अगर बिनाइन लीजन है कोई या लंबर डिस्क है तो ऑप्शन है, वो वैलिड ऑप्शन है। राइट सर। ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बताया। ठीक है, प्रोसीड फर्दर। तो सर्जरी तो हमने वो दैट्स ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे कि लाल साहब ने मुझे बताया था पहले। लेकिन इसमें जो है आप मुझे 2-3 चीजें बता दें सर्जरी की सिर्फ, कि आपका इंसिजन कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका बोनी डिकम्प्रेशन कितना बड़ा होगा। नहीं सर, इसमें आप जो ना इसमें मसूद साहब इसमें आप चीजें पूछ सकते हैं सर्जरी में, उससे प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, उससे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताएं। हाँ चलें डॉक्टर इराम पूछें आप इनसे इसमें यू कैन आस्क जो आप पूछना चाहते हैं आप, क्योंकि ये तो लॉन्ग केस उनका है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जी गुलाम, आपने कर लिया, प्लान कर दिया सर्जरी का, अब मुझे आप स्टेप्स ऑफ सर्जरी प्लीज काइंडली बताओगे कैसे आप करोगे? यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन होगी, देन शिफ्ट द पेशेंट इन ओटी एंड माय पोजीशन वुड बी प्रोन, नेक फ्लेक्स्ड होगा मैम अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और
स्लाइट एलिवेट होगा ठीक है, सब पोजीशन कर दी, ready. आगे क्या करोगे? इनसियन बताओ कहाँ से कहाँ मार्किंग करोगे? मैम आई वुड मार्क इनसियन फ्रॉम इनियन टू C2. नहीं, आप मुझे बताओ आपका प्लान क्या है, आपने इसमें क्या करना है? पहले तो ये बताओ कि इसका प्लान क्या है, आपने क्या करना है इसमें? एंड तो क्रेनियक्टमी करनी है, मैम मेरा डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी करनी है, इसका जो यूरोप्लास्टी सीवीजे या कोई और डीकम्प्रेशन ऑप्शन नहीं करना है। सोचा? कोई और सॉरी ऑप्शन नहीं सोचा? जी मैं सीवीजे डीकम्प्रेशन करूंगा, फिर मैं ड्यूरोप्लास्टी करूंगा इसके साथ। अच्छा, वो क्यों करना चाह रहे हो? कोई उसका तुम्हारे दिमाग में है बात, के क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि मैम स्पेस लेना यूरोप्लास्टी है जो क्यों करना चाह रहे हो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? मैम उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि पेशेंट का जो है कंप्रेशन है, टॉन्सिलर हर्निएशन है, तो आई हैव टू गिव रूम छोड़ दो, फॉर दैट हर्निएशन, स्टेप्स पे जहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, सीएसएफ ठीक का है? फ्लो जो है वो हो जाए, हाँ एस्टेब्लिश हो जाए। हाँ, तो सीएसएफ फ्लो के लिए क्या चीज तुम्हें पहले देखनी चाहिए थी? मैम पहले तो मुझे मैं डीकम्प्रेस करूंगा इंट्राऑपरेटिवली, और ये बैंड अगर कोई है उसको बैंड को सेपरेट करूंगा, फिर नहीं, मैं मुझे देखूंगा स्टेप्स सीएसएफ बताओ, फ्लो प्रोसीजर के एस्टेब्लिश हुआ स्टेप्स है कि बताओ, नहीं हुआ। प्रोसीजर के स्टेप्स बताओ मुझे। अब स्टेप स्टार्ट करो कि तुम इंसियन कैसे मार्क करोगे, अब करो। यस मैम मैंने नेल दी। यस शेव करने के बाद इंसिजन मार्क किया है इनियन से C2 तक, और जो है उसके बाद जो लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद इंसिजन दे दिया, उसके बाद जो है वो यस सर। जिम आप जरा ट्राई करें, अंग्रेजी में बोले बात करें, ठीक है? Okay, sir. First of all, incision is marked from the inion to the C2. I will instill local anesthesia in that incision area, and again I will incise from inion to C2. I will dissect the muscle layer, and I will again harvest the pericranium at that time for my duroplasty. And then I would go for the CVJ decompression, foramen magnum decompression. I would make a burr hole, and I will do craniotomy at the foramen magnum. That would मुझे be बताएं कि 3 C1 के ऊपर centimeter. तक आप जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हो, तो आप कितने दूर तक जा सकते हो उसके ऊपर, आर्च के ऊपर जो है C1 को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, कितनी दूर तक और क्यों इम्पोर्टेंट है? You need to preserve some structure ना, तो what is the importance and how much dissection around the C1 you will do? Ma'am, Sorry, C2, हाँ C1 की आर्च के ऊपर कितनी पहले तो 3 into 3 सेंटीमीटर मैंने आई वुड टेक 3 into 3 C1 के अराउंड सेंटीमीटर। डिसेक्शन पूछ रही हूँ, कितनी करोगे, कितनी दूर तक जा सकते हो? मैम C1 के बहुत ज़्यादा we do not go more than I guess 1.5 centimeter, because there is the again vertebral artery over there that might that we Okay, might what end next in. you will be doing? Again I will do, as I said, I will do craniotomy, that is cranectomy, that is 3 into 3 centimeter. I would take the arch of the C1 is the हाँ, that 3 to 3 lower level of. centimeter तुम्हारा मतलब है कि there will be the height of 3 centimeter and a breadth of 3 And the length of, centimeter. yes ma'am. Again Okay. here in MRI I can see the tip of the tonsil is at the level of the C1, so I would take the posterior arch of the C1 as well. Again I will again do a Y-shaped incision of the dura, and the Okay, above now triangular you area. explain how will you make a Y-shaped incision of the dura? कैसे बनाओगे? Ma'am, I will start from the at the level of the foramen magnum. That is the vertical Good. end of this incision, and I will go on the left and right like arms of the Y. Okay. In that case, I would take great care that What these precaution patients will have you low line. take? हाँ, यहाँ कौन सी precaution है और क्या चीज important है? इनमें जो पेशेंट्स में there are low lying the transverse sinuses, so I will take care that I do not. नहीं, अब आप यहाँ तो ड्यूरा खोल रहे हो ना, ड्यूरा के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, ड्यूरा से पहले आप कोई और चीज आपको करनी चाहिए थी? C1 से रिलेटेड कोई चीज थी? C1 का आर्च ले लिया मैंने, I told you. आर्च के अलावा कोई और चीज हो सकती थी वहां पे जो कि आपको डिवाइड करना जरूरी था? एक बैंड आता है यहाँ पे फोरामेन मैग्नम पे, उसको I should divide it. ठीक है, आगे चलो। Then I will bring the if necessary I will bring the
Doppler ultrasound in the field and see if there is ठीक है, yes, आगे चलें। अब आप ड्यूरा खोल रहे हो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो डैमेज होने की ma'am, there mainly I would take great care because there is adhesion in the dura, arachnoid as well as the tonsils. ड्यूरा आप खोल रहे थे, ब्लीडिंग होगी, क्या रीजन क्या हुआ वहाँ पे? मैम ये स्ट्रेट साइनस जो हमारा होता है, ऑक्सीपिटल साइनस, सॉरी स्ट्रेट नहीं, ऑक्सीपिटल साइनस माइट बी पंक्चर ओवर। अच्छा ठीक है, अब आपने खोल लिया, आगे चलिए, आप क्या करोगे आप? Then I will take the triangular flap of inside the triangular flap of the dura that was above, और फिर उसके बाद मैम मैं देखूंगा कि इसके adhesions जो हैं, I won't try to separate those adhesions. अभी तुम्हारी कुछ और करते हैं यहाँ पे, जब आप तुम कर रहे हो तो इससे पहले कुछ करोगे? सॉरी मैम, मैं यस मैं एक थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि आई वुड मतलब डायथर्मी से थोड़ा सा टॉन्सिलर टिप को कॉटराइज करूं ताकि वो श्रिंक होके ऊपर की तरफ चले जाएं। कितनी दफा हमने टॉन्सिलर कॉटराइज किया है? कितनी दफा किया है? कभी भी नहीं करते, कर सकते हैं। दैट वुड बी एन लिटरेचर में है, लिटरेचर में है, लेकिन ये है कि एक आध बार देखा भी है, लेकिन लिटरेचर में क्लियरली दिया हुआ है कि आप एडिशंस छुड़ाने से बेहतर है यू शुड कॉटराइज इट अगर आप चाहते हैं तो, वरना यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फिर आपने अगर और कुछ करना है कि CSF वाला को निकालने के लिए या कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं आप? मैम आई एम सॉरी, आप बता दें। तुम CSF ड्रेन नहीं कर सकते यहाँ से ताकि तुम्हारा थोड़ा वो सारी ब्रेन जो है वो डिकम्प्रेस हो या ये चीज में सिस्टाना मैडम इसको आगे जाए ना, बस मैडम जरा आगे भी जाना चाहिए ना, सिर्फ एक जगह पे कंफ्यूज न रहे, आगे जाए। ठीक है, इट इज नॉट टीचिंग, इट इज वाइवा। ठीक है, टॉन्सिल की क्या तुम्हारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें रिमूव करना है या कुछ करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं? I won't remove the tonsils. I would rather cauterize the tonsils, that's it, and then I'll come back and I'll place my dural patch and make a water closed dural closure, watertight dural closure, and then अच्छा ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है ड्यूरल रिपेयर करने के लिए? मैम ड्यूरल रिपेयर के लिए मेरे तो एक तो पेरिक्रेनियम हो गया, एक फेशियल लाटा भी ले सकता हूँ, एक ड्यूरल जो पेचेस हमारे पास आते हैं सिंथेटिक वो आते हैं, एलोग्राफ भी हम ले सकते हैं। गुड, ठीक है, आगे चलो। और फिर क्या करेंगे? फिर मैम ये है कि उसके बाद वाटर टाइट करने के बाद आई विल क्लोज द वूंड। ठीक है, वो आपने सब कुछ कर दिया। व्हाट आर द लाइकली कॉम्प्लिकेशंस इन दिस पेशेंट? मैम लाइकली कॉम्प्लिकेशंस आई वुड गो फ्रॉम इंट्राऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इंट्राऑपरेटिव में वर्टिब्रल आर्टरी इंजरी हो सकती है, स्पाइका इंजरी हो सकती है, टॉन्सिलर इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इंट्राऑपरेटिव फील्ड में। अगेन और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें? और पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास CSF लीक हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है मैम, वी कुड हैव post operative stridor or apnea in this patient, and respiratory breathing difficulties as well. I'm not very happy with the complications you are telling. Anyways, अच्छा अब ये इस पेशेंट को सायरिंग्स हो रहेगी, what you will do regarding सायरिंग्स? आप सायरिंग्स के लिए क्या ट्रीटमेंट करोगे? मैम अभी इस स्टेज पे I won't do anything for syrinx. I would follow this patient if syrinx is there or increasing in the size, not shrinking, then I would go for syrinx treatment on the क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है सायरिंग्स के लिए? मैम syrinx के लिए I have first of all one option is syringotomy, second is syringo-subarachnoid shunt, third is syringopleural shunt. और पेरिटोनियल प्लूरल और ठीक है सारिंगो सर, ठीक है। कैसे रीजन में है तो पेरिटोनियल बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आई वुड रादर गो फॉर सिरिंगोपेरिटोनियल शंट। अच्छा ठीक है, ये सारिंगो सबरेक्टोइड शंट जो है तुम करने लगे हो, कैसे करोगे? इसके कोई स्टेप्स बता सकते हो, कहाँ पे करोगे? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रोन पोजीशन हो गया, आई वुड टेक टू नहीं, ये सब कुछ हो चुका है, तुम्हारे सामने कॉर्ड पड़ी हुई है, कैसे पता करेगा कि कहाँ तुमने करना है? कॉर्ड में अल्ट्रासाउंड करूंगा, जहाँ पे थिनेस्ट पार्ट होगा, सिरिंक्स का मोस्ट डायलेटेड पार्ट होगा, उसमें मैं डॉर्सल रूट एंट्री जोन से मैं पियर्स करूंगा इसको मैम। क्यों इसका व्हाट इज द एडवांटेज? डॉर्सल रूट एंट्री जोन के ऊपर हम क्यों करते हैं? मैम वहाँ पे हमारे जो ट्रैक्स हैं वो नहीं जाते वहाँ से, जिस एरिया से डॉर्सल रूट एंट्री जोन है, वरना विल एंड अप injuring some track in the spinal part. ठीक है,
उसके अलावा जो है और कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि करते नहीं हैं लेकिन हम इस सायरिंग्स और इन चीजों के लिए कर सकते हैं? और ऑप्शंस मैम आई डोंट रिकॉल, सॉरी फॉर दैट। ग्राफ्ट्स की कितनी टाइप्स है जो यहाँ यूज हो सकती हैं? सॉरी, ग्राफ्ट्स की कितनी टाइप हैं जो कि तुम यहाँ यूज कर सकते हो? ये जो एक कैडेवरिक है और उसके अलावा कौन कौन सी चीजें तुम यूज कर सकते हो? सिरिंग्स में ये वो नहीं, ये उसकी जो बात। क्राफ्ट लगा रहे हो के लिए कर रहे हो, सिंथेटिक मटेरियल जो लगा रहे हो, वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में? मैम वो डिफरेंट नाम से आते हैं, दैट आर ड्यूरा फॉर्म कुछ एक है दैट, एंड और बाकी ठीक है, येलो अब ग्राफ आप पेशेंट को किसी हमारे तुमने ऑपरेट किया, नेक्स्ट डे दूसरे दिन तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हें बताया कि इस पेशेंट के अंदर तो जो है CSF लीक स्टार्ट हो गया, व्हाट यू विल बी डूइंग नेक्स्ट? मैम आई विल मैनेज इट मेडिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। पेशेंट को व्हाट डू यू थोड़ा मीन सा बाय मेडिकली? मेडिकली क्या करोगे इसके अंदर? पहले मैं इसको डायमॉक्स दे दूंगा, एसिटाजोलामाइड, और दूसरा मैम मैं उसको जो है थोड़ा हेड थर्ड एंड डे हो गया, फिर भी डेलीवरी। पेशेंट जो है CSF लीक हो रहा है और पेशेंट बहुत ज्यादा Again, कह रहा है कि मेरा I would go again for lumbar punctures multiple. ओके अच्छा मैडम, लंबा पंक्चर। आपके क्वेश्चन हो गए, काफी हो गए। अच्छा मसूद साहब, और आपने कुछ पूछना है इनसे? नहीं, मैं हॉल में सारा पूछ लिया, बस एक सवाल पूछना है इनसे। व्हाइल यू आर डूइंग द सर्जरी, आपने कहा शुरू में कि जी आप डिसेक्शन कर रहे हैं, then patient started bleeding either from near the carotid or from the sinus, so what you will do at that time, what steps you will take? So we'll see if कि ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरी से है या फिर वेनस प्लेक्सस का जो पोस्टीरियरली है उससे ब्लीड है। तो काफी ज्यादा bleed हो रहा है। Sir, first of all, I will tell anesthetist to check the blood pressure and decrease the blood pressure. I will pack it and wait for the bleed to subside. और sponge stone वगैरह रख के। Okay. Head elevation? Yes sir. Okay, that's fine. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sorry. अच्छा, and most post-operatively, what is the most common symptom patient complains of? Sir, apnea. Apnea? स्ट्राइडर और apnea. देखे पेशेंट? सर मैंने देखे नहीं है लेकिन बुक में पढ़ा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वार्ड में जब जाते हो ऑपरेट करने के बाद तो पेशेंट को क्या तकलीफ होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सर पेन होता है। और सर एनीबॉडी एल्स? CSF लीक सर। हाँ? लीक सर, CSF लीक। भैया MRI के ऊपर मार्किंग करना बंद करें, जो भी कर रही है। तौबा करो। CSF लीक क्यों हो जाएगी यार? CSF लीक तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जितने पेशेंट हैं, मैंने तो जितने देखे हैं, ज्यादातर को 90% को कुछ सिम्टम्स होते हैं पोस्ट ऑप। व्हाट इट कुड बी। अगर आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोगों ने नहीं देखे हैं पेशेंट, या तो ऑक्सीपिटल हेडेक सर होता है ये काम। हेडेक तो चलो ऑपरेटिव साइड है। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। नोजिया, वोमिटिंग, ज्यादातर को नोजिया वोमिटिंग होता है, which is just needs treating symptomatically. just ठीक है मेरे ख्याल से। तो लाल साहब, ओवर टू यू। अच्छा, मैं कुछ चीज और से पूछना चाहता हूँ, टाइम हमारे पास 5 मिनट और भी है ना। अच्छा ये बताएं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 रेडियोलॉजिकली? टाइप 1 में देयर इज टॉन्सिलर हर्निएशन, एंड टाइप 2 में सर जो हमारा जो सर्वाइकोमेडुलरी जंक्शन होता है सर, दैट वुड कम डाउन फ्रॉम दी फोरामेन मैग्नम के लेवल से। टाइप 1 में सिर्फ हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हर्निएट होते हैं सर। और क्या वो है, इसमें फर्क है? और क्या चीजें हैं? और सर टाइप 1 में सर टाइप 2 बताओ। टाइप 2 बताओ। टाइप 2 इसमें क्या चीजें होती है? टाइप 2 में सर, टाइप 2 में अगेन सिरिंग्स हो सकता है सर। हाइड्रोसेफलस बहुत लेस लाइकली होता है टाइप 2 में, टाइप 1 में ज्यादा होता है। सिरिंग्स होता है सर, और टॉन्सिलर हर्निएशन सर। अच्छा ये बताएं कि समटाइम्स यू डोंट गो फॉर ड्यूरोप्लास्टी, हम सिर्फ ऑक्सीपिटल डिकम्प्रेशन करते हैं। यस सर। On which basis we decide that I should not go for ड्यूरोप्लास्टी, बस मुझे ऑक्सीपिटल डिकम्प्रेशन इसमें मेरे पेशेंट में that will help.
Sir, I would go for again. I'll do occipital decompression. Afterwards, I will see if there is flow in the flow of the CSF at the foramen magnum by doing ultrasound, Doppler ultrasound for CSF flow. अगर CSF flow पेटेंट हो गया अच्छा सा तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको CSF फ्लो बताएगा? इसका कोई स्पेसिफिक नाम है वो बताओ। अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम एक वो। और कोई चीजें हैं जिसकी बेस पे हम बता रहे हैं कि नो यार इसमें अगर मैं डिरोप्लास्ट ना भी करूं तो पेशेंट कैन गेट बेनिफिट्स इफ आई डू ओनली डिकम्प्रेशन ऑफ द बोन। कंस्ट्रिक्टिंग बैंड है हमारा सर वहां पे सीवी उस पे फोरामेन मैग्नम पे बहुत बड़ा कंस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है दूसरा कि भाई जब आप प्रोग्नोसिस बयान करते हैं इस मरीज को तो क्या चीज उसमें डिस्कस करेंगे उसके पास मरीज के साथ? क्या करते हैं सर? व्हाट यू विल डिस्कस in prognosis with the patient? Prognosis for उसको जो है ना मरीज को दर्द हो रहा है, मरीज को नमनेस हो रही है उंगली में and she is concerned, तो आपने क्या बताना है उसको? I would say कि I would arrest these symptoms from further worsening, but these would not improve. That can improve. These symptoms can improve, but there is no chance that they will improve certainly. But I will arrest the progression of. आप कोई परसेंटेज, कोई एविडेंस बेस्ड चीजें बता सकते हैं आप? सॉरी सर, परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं। ओके, अच्छा तीसरा एक और क्वेश्चन है कि भाई कैन यू टेल मी अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ this condition? There are three different theories that cause syrinx in the Chiari malformation. That is, first is the Gardner's water hammer theory है सर, जिसमें ये says कि systolic pulsations जो है वो transmit होते हैं and from the brain into the spinal cord that cause the dilatation of the central canal. Second is the theory of cranospinal disjunction, that is the theory of Williams. वो विलियम्स कहता है सर कि जब कोई भी the certain maneuvers, for example sneezing or coughing or Valsalva maneuver, that causes increased pressure of the intra-abdominal pressure, which causes again the pressure, increased pressure into the central canal, because there are two compartments now. There is a compression at the CVJ. The cranial compartment is different now, and the the spinal compartment is totally different as compared to the pressure gradients in those. So the pressure in the intra-abdominal pressure when increases causes the increased pressure in the central canal. Central canal में pressure बढ़ जाता है तो हमारा ये होता है कि उसमें बल जाती है, फिर वहां से हाइड्रोडिसेक्शन होती है, CSF डिसेक्ट होके that forms syrinx. तीसरा जो है ऑसफील्ड है, ऑसफील्ड थ्योरी है। वो कहता है कि सर ड्यूरिंग सिस्टोलिक पल्सेशंस जो हमारे पेरीवास्कुलर स्पेसेस जो होते हैं, विर्चो-रॉबिन स्पेसेस, वहां से पल्सेशन ट्रांसमिट होके वहां पे जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ता है फिर वो कोलेस होके। टाइम खत्म हो गया, तो मसूद साहब आपका क्या इंप्रेशन है इनके बारे में? मसूद साहब हैं? सर मसूद साहब आप क्या आप इंप्रेशन दे दें, क्या इंप्रेशन है आपके? डॉक्टर मसूद साहब। ओके मैडम आप सॉरी, हाँ आपके क्या वाइवा हमारा खत्म हो गया सर, टाइम हो गया, तो आपके क्या इंप्रेशन हैं इसके बारे में? आप जो ना इम्प्रेशन मेरा इनके बारे में ये है कि जहाँ से मैंने इनको ज्वाइन किया था, एग्जामिनेशन हिज लाइक ओवरऑल इन्होंने काफ़ी चीज़ें सारी बताई। जवाब इन्होंने मेरा नहीं ख्याल के कोई ड्रॉप किए हैं, लेकिन ही वाज जस्ट बॉर्डर लाइन। एंड जो इन्होंने रेडियोलॉजी में जहाँ पे इन्होंने आके ये चीज़ें नहीं बताई, दैट वाज वरीइंग फॉर मी कि इन्होंने हाइड्रोसेफलस नहीं देखा, बाकी स्पाइन का MRI नहीं देखा। सो दैट इंडिकेट्स कि अगर ये मिस कर सकते हैं वाइटल चीजें, कैन मैनेज द मिसमैनेज द पेशेंट।
So I'm worried about him कि जी he will be safe to treat the patient because of those things. He may not do it in real life, but लेकिन जिस तरह इन्होंने अपने आप को present किया, that was not appear to be safe for me. तो जब बंदा सेफ नहीं होता फिर आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे उस कैंडिडेट के साथ? हम कोशिश करते हैं कि अपने मरीज को बचा लें. नहीं एग्जाम में क्या करते हैं अनसेफ बंदे के साथ? फेल कर देते हैं, ऐसी बात है. We don't want him to become a surgeon. अच्छा डॉक्टर मैडम आपका क्या इम्प्रेशन है? हाँ, गुलाम हमारे लिए वो है जो हम एक कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए, लेकिन जब जैसे ही गुलाम ने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स बताना शुरू हुई तो धड़ करके आया था फीलिंग कि इस बंदे को पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर आगे सवाल भी पूछ रहे थे कि वो जो कैरी 1 और 2 के अंदर फाइंडिंग्स हैं, लेट्स सपोज कि अगर मुझे कैरी 2 में बोलना होगा तो मैं नीचे कहूंगी ओवरक्राउडिंग, किंकिंग, एलोंगेशन ऑफ द वेन्स, फिर वो टॉन्सिलर हर्निएशन है, वॉमिक्सी हर्निएशन होगी, उसके अलावा जो है फोर्थ वेंट्रिकल की एलोंगेशन होगी, वो उसके अलावा बीकिंग हो जाएगी, उसके अलावा ये सारी चीजें इंटरथेल्मिक एडिशन की वाइडनिंग हो जाएगी, ब्ला 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 करके ये बोल कैरी 1 में, कैरी 2 की बात कर रही हूँ। अच्छा एलोंगेशन कैरी 1 में होती है। जिम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग जिम तो इसलिए मेरे ख्याल से पास नहीं हो सकता है। जिम ऐसा है ना कि यानी आपको पता भी था कि भाई केस क्या है, और कैरी मेरे ख्याल में कैरी तो एक कॉमन सा केस है जो कि तकरीबन किसी भी वार्ड में जाए पाकिस्तान में तो आपको कैरी का पेशेंट जरूर मिलता है ना, और ये अक्सर हमारे तो जूनियर लेवल पे ऑपरेट होते हैं ना। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने हिस्ट्री बिल्कुल टू द कुछ चीजें ली लेकिन बाकी टू द पॉइंट नहीं था, और आपने शुरू ही से एक ही चीज पे अड़े हुए थे कि भाई C5-6 में रूट C5 इन्वॉल्व होगा, और मैं जो है ना डेल्टाइड पे आप नीचे आ नहीं रहे थे, और फिर आप डेल्टाइड रिफ्लेक्स देख रहे थे लेकिन बाकी रिफ्लेक्स को आपने कोई लिफ्ट नहीं कराई, और आपने टेंडरनेस नहीं दी कि आपके जहन में कोई बाकी चीज नहीं, बस आपके जहन में एक चीज की कैरी बस है। इस तरह आप न करें, आपने डिफरेंशियल को डिस्कस करना है। ये इस पेशेंट में भाई कुछ और भी हो सकता था, इसमें पेन ऑक्सीपिटल सब ऑक्सीपिटल पेन उसको है तो क्या कंजेंटल एनोमली हो सकती है, इसमें ट्यूमर हो सकता है, इसमें इन्फेक्शन हो सकती है। आपने किसी चीज को मेंशन नहीं किया, बस आपके जहन में एक चीज थी कि भाई क्या रही, उससे आप इधर उधर नहीं जा रहे। इसमें तो आपकी जनरल नॉलेज जो होती है और आपकी जो क्या कहते हैं आपकी अलमाना जो सोच होती है वो चेक होते हैं कि भाई इधर यू हैव कमांड एंड द सब्जेक्ट आर नॉट। फिर एग्जामिनेशन में भी हम आपसे चीजें उगलवाती थी, आप आगे नहीं जाते थे। रिफ्लेक्स आपने अपर लिम्ब की लोअर लिम्ब की बिल्कुल चेक नहीं की सिवाय प्लांटर की। अच्छा, और आप डेल्टाइड रिफ्लेक्स के ऊपर लगे थे कि मैं डेल्टाइड रिफ्लेक्स करूंगा, और मैं कितना आपको हैंड दिया। दूसरा है कि आपको जब आपसे मैंने थ्योरी पूछी कि भाई ये जो डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस क्यों होती हैं, तो यू आर नॉट एबल टू गिव मी द डिटेल प्रॉपर्ली, और बिल्कुल अभी भी आपको पता नहीं क्यों होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे आ गई तो जिस तरह मसूसा ने बताया कि जब आपको सिरिंज नजर आ गया और आपको सिरिंज से लोअर एंड नजर नहीं आ रहा, ताकि लिए आपको बिल्कुल होल स्पाइन का मेंशन करें कि भाई, बल्कि इसमें एनोमलीज है कंजेंटस में तो होल स्पाइन और ब्रेन का सीट स्कैन चीज समझते हैं, और इसमें मेनली ब्रेन में हम हाइड्रोकेफेलस देखते हैं कि है कि नहीं, बाकी एनोमलीज तो ठीक है लेकिन हमारा फोकस क्योंकि इट कैन चेंज योर मैनेजमेंट। फिर आपने कैरी 2 के बारे में कोई अच्छी सा नहीं बताया, आपने प्रोग्नोसिस को सही एक्सप्लेन नहीं की कि भाई पेन कब खत्म होता है और ये नमनेस होगी कि नहीं होगी, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली। आपने जो है ना जो बाकी सिरिंज भी इतना प्रॉपरली और अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया। इसकी वजह थी कि आपने पढ़ा नहीं था, आपने सिर्फ जो है ना यानी आपको पता था कि क्या रही है और आपको टाइम नहीं मिला, सुबह आप लेट उठे होंगे तो आपने कल सोचो कि चलो मैं सुबह पढ़ूंगा, सुबह आप लेट उठे हैं और आपने किताब नहीं खोली। एनी हाउ कल पूरा दिन पढ़ा है, एनी हाउ यानी आपने सही नहीं पढ़ा ना, आपको सारी चीजें नजर आने आपको बताना चाहिए था। तो मेरी और डॉक्टर मसूद साहब की राय एक है कि इसमें बॉर्डर लाइन पे अगर किसी और चीज ने आपको कंपेंसेट किया शॉर्ट केसेस में तो शायद आप पास हो जाए, वरना मुश्किल है। So this was my impression. कल की सिनेरियो अभी हम आपको देते, कल कौन करना चाहता है? जी भाई, कल कौन करना चाहता है? गुलाम से ही दोबारा करा लेते हैं। अब तो वो करे और कोई और, ताकि मैं वही टॉपिक पढ़ूं। तो ठीक है सर, फिर मैं करूँ। ठीक है शाकिर साहब, आप कहोगे आपको सिनेरियो हम देते हैं, ठीक है थोड़ी देर तक। ठीक है ये आप लोग बंद न करें बस इस काम सिनेरियो आपको। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपके काम होंगे।
ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको हम ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नरुद्दीन था ना। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। और बस ये इसका स्नैप जरा ले लें, स्नैपशॉट ले लें, इसकी तस्वीर ले लें। और ये कल का सिनेरियो है और आप लोगों ने इसको ब्रॉडली सोचना है। यू शुड नॉट बी कन्फाइंड टू ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि जो डिफरेंशियल डिस्कस होंगे तो आपने हर डिफरेंशियल को जस्टिफाई करना है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट, and the best of history and examination and then the best of investigation. So this is scenario for the for tomorrow. और शाकिर साहब इसको आप पढ़ के आ जाएं, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।